हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक न्यू डेरिवेशन को लेकर आए हैं जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। आज हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव किस तरह से करते हैं और इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि लेंस फार्मूला या फिर जिसे हम लोग थिन लेंस फार्मूला बोलते हैं उसको किस तरह से डिराइव करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। सीबीएसई हो, जैक हो या फिर किसी भी बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। देखिए इस फॉर्मूला को जब हम डिराइव करते हैं तो एक फॉर्मूला यूज होता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप जाइएगा वीडियो में, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसका भी डेरिवेशन कराया गया है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करते हैं उसको आप देखिएगा ध्यान से, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ करते समय कुछ एजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहला क्या, लेंस जो है वो थीन होना चाहिए। क्या लेते हैं, लेंस जो है वो थीन होना चाहिए। दूसरी बात, जो मीडिया है बोथ साइड का, जैसे बाहर की मीडिया की बात करते हैं तो वो सेम होना चाहिए। मतलब इधर का म्यू वन, इधर का भी क्या होगा, म्यू वन होगा, म्यू टू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर म्यू वन होगा। ठीक है, और जो लेंस है, जो यहाँ पर लेंस बन रहा है, इसको लेंस मेकर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेंस को एक्चुअली में हम लोग बना रहे हैं। दो कर्व सरफेस को क्या कहिए, एक तरह से मिला दिए। देखिए एक सरफेस था और एक दूसरा सरफेस था, दोनों को मिला दिया तो बन गया हम लोग के पास लेंस बन गया। लेंस दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। किसी भी लेंस का बारे में बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला होगा वो ध्यान दीजिएगा किस तरह से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने समझा कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होना चाहिए और लेंस बहुत ही थीन होना चाहिए। ये सिर्फ डायग्राम को इतना बड़ा बनाया गया है ताकि आप अच्छे से क्लियरली विजिबल हो और आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। ये लेंस था आपका, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है एक तरह से समझिए, जो बीचों बीच पार हो रहा है। यहाँ पर रखा गया है आपका ऑब्जेक्ट, ओ है मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला सरफेस है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कौन सा सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो अभी हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो सबसे पहले जो कुछ होगा वो यहीं पर देखने को मिलेगा, हम लोगों को टकराएगा। अब टकराने के बाद ये जो जाएगा, जो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्मल। इस सरफेस के लिए क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा जो यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये रे डायरेक्टली क्या होता, पास हो जाता। यदि सेकेंड सरफेस नहीं रहता तो इसको दो पार्ट में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब पहला सरफेस से टकराएगा तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा I1, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा I1। देखिए यहाँ पर यदि सेकेंड सरफेस नहीं रहता तो सिर्फ एक इमेज बनता है इसका। देखिए इस तरह से रहता, सेकेंड सरफेस नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन जाता। ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाता और यहाँ से क्या देखने को मिलता, इसका एक इमेज देखने को मिलता। कुछ नहीं रहता तो, लेकिन यहाँ पर बीच में है तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया गया। फिर क्या हुआ, ये दूसरा सरफेस से टकरा गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा सरफेस से क्या हुआ, टकरा गया। तो जब दूसरा सरफेस से टकराया तो अब क्वेश्चन आता है सर दूसरा सरफेस से टकराया तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ। तो ये जो I1 दिख रहा है आपको, ये दूसरा सरफेस के लिए क्या बन गया, ये दूसरा सरफेस के लिए जो I1 है वो बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज बना I, उसका इमेज क्या बना I। मतलब रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है पहला और दूसरा, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, उसका यूज करेंगे और इसको डिराइव करेंगे। आपने समझा। अब देखिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से, इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, स्टार्टिंग का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। ठीक है, इसके कारण जो इमेज बना है उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, V1। ठीक है, और जो फाइनल इमेज बना है, ये फाइनल इमेज है, ध्यान दीजिएगा, जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, V है। अब दो तरह का सरफेस है, तो एक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको हम लोग लेते हैं R1 और दूसरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको लेते हैं R2। R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1 और R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 2। ठीक है,
अब जैसा कि मैंने बोला उसी को स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर उसको समझते हैं हम लोग। क्या बोला था कि इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप। इमेज क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा। पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा। तो देखिए ओ का इमेज बना, ठीक है, ओ का क्या इमेज बना, I1, यहाँ पर I1 इमेज बना। ठीक, अब पहला सरफेस के लिए यही यूज करेंगे हम लोग। तो वही चीज लिखा हुआ, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 क्रिएट इमेज I1 ऑफ द ऑब्जेक्ट O, ऑब्जेक्ट O के लिए। ठीक है, तो मतलब सरफेस पहला के लिए यदि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात करते हैं तो हम लोग के पास है U, और जो इमेज डिस्टेंस है वो है V1। ठीक है, अब सोचिए अभी हम लोग पढ़े थे कि यदि डेंसर से रेयरर में जाता है, किस तरह जाता है, डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर। अब बोलेंगे सर रेयरर से डेंसर पढ़े थे, अब डेंसर से रेयरर कहाँ से। हाँ, तो रेयरर से डेंसर, रेयरर कौन था, म्यू1, डेंसर कौन था, म्यू2। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि म्यू2 अपॉन इमेज डिस्टेंस, जैसे देखिए इधर का म्यू1 था, इधर का म्यू2 था, तो म्यू1 अपॉन भी माइनस म्यू, मतलब म्यू2 अपॉन भी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर। इसका डेरिवेशन भी किए हैं हम लोग, फिर से एक बार बता देता हूँ, इसका डेरिवेशन भी किए हैं। जिसको इसका डेरिवेशन देखना है तो मैं इसके मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, उसका लिंक आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपके पास इमेज डिस्टेंस भी ना होके क्या है, V1 है, तो क्या लिखेंगे, देखिए रेयरर टू डेंसर में जाएगा तो म्यू2 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कितना है, V1 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय R। तो ये पहला सरफेस के लिए है, तो पहला सरफेस के लिए R जो है उसको कितना बोले हम लोग, R1 बोले, तो पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा सरफेस के लिए ये जो I1 है, ये जो I1 बना है यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। तो वही चीज यहां पर हम लोग लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा कि द इमेज I1 acts as a virtual object for the refracting surface 2। देखिए ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पर था आपका I1, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और बाद में इसका एक इमेज प्रोड्यूस करके देगा जो था I। क्या प्रोड्यूस करके दिया, I प्रोड्यूस करके दिया। ध्यान दीजिएगा, पूरा को कंबाइन करेंगे तो उस तरह से दिखेगा आपको। मतलब सेकेंड सरफेस के लिए देखिए इधर था म्यू2, इधर था म्यू1, अब ये हो गया डेंसर और ये हो गया है रेयरर। क्या हो गया है, डेंसर और रेयरर। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ध्यान देना है, जो लिखे हैं वही लिखने का जरूरत है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है म्यू2, इधर का है म्यू1, इधर I1 बना और इधर ही फिर I बना। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो डिस्टेंस है I1 जहाँ पे बना है उसका जो डिस्टेंस है वो है V1, और वही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो। और जो V बना है वही क्या है, मेरा इमेज डिस्टेंस। तो जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो बोले थे म्यू1 को म्यू2 कर देना है और म्यू2 को म्यू1 कर देना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखते थे हम लोग, म्यू2 अपॉन भी लिखते थे, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, म्यू1 अपॉन भी लिख दिए, चेंज करेंगे ना म्यू1 को म्यू2 से, तो लिखते थे म्यू2 अपॉन भी, तो हो गया म्यू1 अपॉन भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, माइनस म्यू1 लिखते थे तो यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, V1, तो V1 लिखते हैं बराबर म्यू1 माइनस म्यू2, म्यू1 माइनस म्यू2, वहाँ क्या लिखे थे म्यू2 माइनस म्यू1, तो उसका उल्टा लिखे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सेकेंड सरफेस के लिए हो रहा है तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, 2 छूट गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। बस अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, इस दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कुछ वैल्यू क्या हो रहा है, कट रहा है। देखिए ये वैल्यू देखिए म्यू2 बाई V1,
यहाँ ध्यान दीजिएगा किस वैल्यू के कटने के बारे में बात हो रही है। यहाँ देखिए μ2 बाई V1, तो यहाँ देखिए μ2 बाई V1 यहाँ पर भी है, प्लस में माइनस में दोनों कट जाएगा, बचेगा कौन कौन, एक V वाला टर्म और एक बचेगा U वाला टर्म, ठीक है। और इधर दोनों टर्म बचेगा, तो यहाँ पर ऐड कर दिए, देखिए μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U लिखा हुआ है बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2। अब इसको यदि आप ध्यान से देखें तो μ2 माइनस μ1 दोनों में है, कैसे सर, यदि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1, बनेगा ना, μ1 माइनस μ2 लिखा हुआ है, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा μ2 माइनस μ1, और इधर μ1 दोनों तरफ है तो μ1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 1 बाय V और यहाँ बचा 1 बाय U। अब देखिए μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 बाय R1 और यहाँ पे बच जाएगा 1 बाय R2, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस मत सोचिएगा, क्योंकि इसके कारण साइन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। अब μ1 जो इधर दिख रहा था इसको हम लोग क्या किए, जो μ1 इधर दिख रहा था उस μ1 को हम लोग भेज देते हैं बराबर के उस साइड में, तो मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो इसको म्यू को एक साथ लिख दिया हम लोग, μ2 माइनस μ1 पहले से था और साथ में गया μ1 तो उधर हो गया एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 बाय V माइनस 1 बाय U, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, तो μ2 बाय μ1 माइनस 1 और μ1 बाय μ1 1 हो जाएगा इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये जो है इसके बाद एक तरह से आप समझिए कि आप लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस में जाते हैं और थोड़ा सा एक पॉइंट लिखते हैं। स्पेशल केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट को जैसे इनफाइनाइट पे रखेंगे हमको पता है जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, तो इमेज जो डिस्टेंस होगा वो v जो होगा वो f के बराबर हो जाएगा और u जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे v के जगह रख देंगे f और u के जगह रख देंगे इनफाइनाइट, तो क्या होगा सर, देखिए रखने पर क्या होगा, 1 बाय एफ माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट खत्म, 0 हो जाएगा, इधर हो गया μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय 2, इधर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ से 1 बाय एफ बराबर आ गया आपके पास μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब ध्यान दीजिएगा इसी को कोई इस तरह से लिखता है तो आप बोलिएगा नहीं कि सर कुछ और लिख दिया, μ2 बाय μ1 को हम लोग लिख सकते हैं μ21 माइनस 1, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, सेम चीज लिखा हुआ है सर। इफ जो μ2 बाय μ1 है इसको μ21 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो 3 और 4 इक्वेशन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर वाला पार्ट इसका 3 का और इधर वाला पार्ट 4 का, दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब 1 बाय V माइनस 1 बाय U बराबर 1 बाय एफ हो जाएगा, तो यहीं से आ गया एक तरह से थिन लेंस फॉर्मूला, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, 1 बाय V माइनस 1 बाय U बराबर 1 बाय एफ, 1 बाय V माइनस 1 बाय U बराबर 1 बाय एफ, समझ में आया। इस तरह से आपका लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव हो गया और थिन लेंस फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। देखिए लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने का जिस तरह मिरर फॉर्मूला ड्राइव किए थे ना उस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बिना मतलब का उस मेथड से प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, आपको लिखेगा लेंस फॉर्मूला ड्राइव कीजिए या थिन लेंस फॉर्मूला 1 बाय V माइनस 1 बाय U बराबर 1 बाय एफ, तो आप इस मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हमने इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फार्मूला को ड्राइव कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।